चाहता हूं, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। तेजस्वी यादव के तीखे हमलों का जवाब देने के लिए अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरी तैयारी कर ली। जिन पर कभी गुंडा और अपराधी जैसे आरोप लगाए गए, अब वही सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए एक बड़े एक्शन प्लान के साथ सामने आ चुके हैं, जो कि साफ संकेत है कि अब वे योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चलते बिहार में भी सख्ती दिखाने के मूड में। और यही बता रहा है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और हाईटेक कदम उठाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सम्राट चौधरी को एक्सपोज करने की कोशिश की। उन्होंने हर बार सम्राट चौधरी को अपराधी और गुंडा कहकर संबोधित किया है, तो दूसरी ओर इसका जवाब अब सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने द्वारा लाए गए एक बड़े एक्शन प्लान के साथ दिया है। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में, और सम्राट चौधरी का बयान सुनाएंगे जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि अब बिहार की बेटियां और बिहार की बहनें, जो कि सम्राट चौधरी की भी बहनें, उनके तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बिहार में अब पुलिस दीदी यानी कि अभय ब्रिगेड को और मजबूत किया जाएगा। सरकार ने 4700 स्कूटी और बाइक खरीदने की मंजूरी दे दी ताकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास मंचलों पर सख्ती से नजर रखी जा सके। यह फैसला सीधे तौर पर उस आलोचना का जवाब माना जा रहा है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पूरी योजना पर राज्य सरकार करीब 66.75 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में। इसका मकसद साफ है कि महिला पुलिस कर्मियों की पहुंच और तेजी से बढ़ाना। अक्सर देखा जाता है कि सकरी गलियों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाती। इसीलिए अब स्कूटी और बाइक के जरिए पुलिस दीदी तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सके। अगर इस योजना के ढांचे की बात करें तो इसमें 1500 स्कूटी खासतौर पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए दी जाएगी, जबकि 3200 मोटरसाइकिल अन्य पुलिस बल को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर 4700 वाहन पूरे राज्य में तैनात किए जाएंगे। इससे न सिर्फ गश्त तेज होगी बल्कि अपराधियों में डर का माहौल भी बना रहेगा। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत पिंक पेट्रोलिंग को एक खास तौर पर लागू किया जाए। पुलिस दीदी स्कूटी और बाइक से लगातार गश्त करेंगी और उनकी तैनाती उन जगहों पर होगी जहां पर छात्राओं की आवाजाही ज्यादा होती, जिनमें से गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान मुख्य फोकस पर रहे। कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी के समय छेड़खानी की घटनाएं सामने आती, जिन्हें रोकने के लिए एक खास तौर पर कदम उठाया गया है ताकि बिहार की बच्चियां अब सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षा के साथ स्कूल और कोचिंग जा सके और वापस अपने घर भी आ सके। इस योजना की खास बात यह है कि महिला पुलिसकर्मी वर्दी के साथ साथ सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और मंचलों को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और छात्राओं को मौके पर ही सुरक्षा और सहायता दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने माना है कि खास तौर पर छुट्टी के समय छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती, क्योंकि कई घटनाएं सामने आई है। इसलिए अब हर स्कूल और कॉलेज के पास पिंक स्कूटी के साथ साथ पुलिस दीदी की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। ये कदम सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पहले सम्राट चौधरी को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्हें अपराधी कहा था, गुंडा कहा था, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन प्लान से देने की रणनीति अपनाई। और इस पूरी पहल में सबसे बड़ा प्रभाव योगी आदित्यनाथ के मॉडल का दिखाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया था और जिसका असर महिला सुरक्षा पर देखने को काफी मिला था। और उसी तर्ज पर अब बिहार में भी पुलिस दीदी अभियान को मजबूत किया जा रहा है।
पहले भी सम्राट चौधरी ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेकर सख्त संदेश दिया था और अब महिला सुरक्षा को लेकर ये नया कदम उनके उसी सख्त रुख को आगे बढ़ाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाली है और इस योजना को महिला सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना जमीन पर असर दिखा पाएगी। अगर सही तरीके से लागू हुई तो न सिर्फ छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा बल्कि समाज में भी एक मजबूत संदेश दिया जाएगा कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है सम्राट चौधरी की सरकार। कुल मिलाकर ये न सिर्फ एक योजना है बल्कि एक रणनीति और राजनीतिक प्रशासनिक जवाब भी है, जो कि दिखाता है कि आरोपों का जवाब अब सम्राट चौधरी आरोप लगाकर नहीं देंगे बल्कि अपने काम से लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है क्या वो वाकई सराहनीय है या फिर ये योजना भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगी और ग्राउंड लेवल पर फेल हो जाएगी। देखते रहिए क्यों निशालिनी।